वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से अहम 3 न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। वफाकी हुकूमत आजरान की अदम दिलचस्पी, यूपीआई पेंशन फंड ख़त्म होने का खदशा। वफाकी हुकूमत ने 30 बरस से यूपीआई की मसावी इमदाद मैचिंग ग्रांट बंद कर रखी है और इसका खमियाजा मुस्तकबिल करीब में लाखों यूपीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स को भुगतना पड़ सकता है। आजरान की अक्सरियत भी कानून शक्नी पर आमादा मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन पेंशन यकीनी बनाने के लिए माहाना कंट्रीब्यूशन की अदायगी नहीं कर रहे। निजी शोबे में खिदमात सर अंजाम देने वाले रजिस्टर्ड मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद ताहयात पेंशन फराहम करने वाले कौमी इदारा यूपीआई ज़ेर निगरानी वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान ने माह फरवरी 2024 की पेंशन की अदायगी के लिए अपने मुकर्रर बैंक अल्फलाक को 4 अरब 69 करोड़ रुपए का पेंशन फंड जारी कर दिया था, जिसके ज़रिए मुल्क भर के 4,21,894 बूढ़े माजूर बेवकान पेंशनर्स मुस्तफीद हुए। यूपीआई के साबिक अफसर ताल्लुकात आमा और डायरेक्टर सोशल सेफ्टी नेटवर्क पाकिस्तान इसरार अयूबी ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि यूपीआई 4 लाख से ज़ायद पेंशनर्स को कम से कम 10,000 रुपये माहाना ताहयात पेंशन अदा कर रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला पेंशन 22,000 रुपये माहाना तक अदा की जाती है। इसरार अयूबी ने मज़ीद बताया कि यूपीआई की पेंशन स्कीम 1976 में मुतारिफ कराई गई थी ताकि सरकारी मुलाजमीन की तरह निजी शोबे के मुलाजमीन को भी रिटायरमेंट के बाद ताहयात पेंशन फराहम की जा सके, और इस मकसद के तहत यूपीआई का क़याम अमल में लाया गया और वफाकी हुकूमत और आजरान को इस पेंशन मंसूबे का माली सरपरस्त मुकर्रर किया गया था। वफाकी हुकूमत पर सालाना बुनियाद पर मसावी इमदाद की फराहमी और रजिस्टर्ड आजरान के लिए अपने मुलाजमीन की मद में फ़ी कस मुलाजिम कम से कम उजरत के 6% के मसावी कंट्रीब्यूशन की अदायगी लाजमी करार दी गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वफाकी हुकूमत और आजरान की जानिब से मुलाजमीन की फलाह बहबूद के इस पेंशन मंसूबे को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया। वफाकी हुकूमत ने 1995 से बिला जवाज़ तौर पर यूपीआई की मसावी इमदाद बंद कर रखी है और दूसरी जानिब मुल्क आजरान की अक्सरियत भी कानून शक्नी और अपनी मनमानी का मुजाहरा करते हुए यूपीआई में अपने मुलाजमीन के रजिस्ट्रेशन कराने और उनकी पेंशन यकीनी बनाने के लिए वाजिबुल अदा कंट्रीब्यूशन की अदायगी नहीं कर रही, जबकि वफाकी हुकूमत की मसावी इमदाद और आजरान के अदा करदा माहाना कंट्रीब्यूशन के अलावा यूपीआई का कोई और सहिया आमदनी नहीं है। इस तशवीशनाक सूरत हाल के नतीजे में यूपीआई पेंशन फंड की बका और सलामती के संगीन खदशात पैदा हो गए हैं, जिसका सरासर खमियाजा मुस्तकबिल करीब में यूपीआई के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स को भुगतना पड़ सकता है। यूपीआई में रजिस्टर्ड मुलाजमीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है और सालाना 50,000 पेंशनर्स का इजाफा भी हो रहा है, लेकिन इन तमाम तर हालात और महदूद वसाइल के बावजूद यूपीआई हर माह लाखों पेंशनर्स की कफालत करके अपना कौमी फरीज़ा खुश असलूबी से सरअंजाम दे रहा है। यूपीआई की जानिब से फराहम करदा माहाना पेंशन फ़वाइद से नागहानी सूरत हाल में किसी एक घराने के ये बाद दीगरे कम से कम 3 अफराद मुस्तफीद होते हैं, और इस पेंशन मंसूबे के तहत गैर शादीशुदा बीमादार शख्स की वफ़ात की सूरत में उसके वालिदैन को 5 बरस की महदूद मुद्दत तक पेंशन अदा की जाती है। किसी मुलाजिम के दौरान कार माजूरी लाहक हो जाने की सूरत में 5 बरस की बीमाशुदा मुलाजमत और अदाशुदा कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पर उसके तिबी मुआयने के बाद उसे माजूरी पेंशन अदा की जाती है।
کہ کسی بیمہ دار شخص کی دوران ملازمت اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو 36 ماہ کی بیمہ شدہ ملازمت اور ادا شدہ کنٹریبیوشن کی بنیاد پر اس کے شریک حیات کو باعزت گزر بسر کے لیے تاحیات وصف ماندگان پنشن ادا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی بیمہ دار شخص یا پنشنرز کی وفات کی صورت میں اس کے شریک حیات کو بھی 100% پنشن کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی پنشنر اور اس کے شریک حیات دونوں کی وفات ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں ان کے کسی ایک بچے کو بلوغت کی عمر تک اس طرح سے پنشن ادا کی جاتی ہے۔ EOPI کے پنشنرز کے لیے ہر 6 ماہ بعد اپنی بقیہ حیات ہونے کے ثبوت کے طور پر بینک الفلاح میں بائیو میٹرک تصدیق کرانا بھی لازمی ہے۔ بصورت دیگر ایسے پنشنرز کی پنشن عارضی طور پر معطل کر دی جاتی ہے۔ یہ تھی EOPI پنشنرز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔